और उलमाए किराम, मेरी माँ और बहनों, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही कसीरन कसीरा व अला आलिही व अस्हाबिही अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना उस नबी अकरम नूरे मुजस्सम हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, जो नबी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में पैदा होती ही अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की खातिर रोते रहे। वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर झूला में झूलते हैं, झूलते बच्चा को आराम मिलता है, मगर हमारे आका आपके आका रो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गुनाहगार उम्मत का ख्याल आ गया। वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी बारगाह में रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिब्राईल अमीन हाज़री देते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल, तुमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत को जहन्नम में देखा है, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है? जिब्राईल अमीन रुक जाते हैं। प्यारे आका पूछते हैं, जिब्राईल, तुमने कमोबेश 1,24,000 पैगम्बराने दीन की उम्मत की खबर दी, मगर तुमने ब्रेक न लिया। मैंने अपनी उम्मत की खबर पूछी, तुमने ब्रेक क्यों लिया? जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप रहमतुल लिल आलमीन है। मैंने न चाहा कि जल्दी आपके क़ल्ब नाज़ुक को ठेस पहुँचा। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा, इतना सुनना था। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन अपने काशाने नबूवत से अचानक गायब हो जाते हैं। सहाबाए किराम तलाश करते रह गए। हज़रात, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 रात 3 दिन तक तलाश करते रह गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं चलता। कुछ टोली इधर, कुछ टोली उधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर ढूंढ रहे हैं। ढूंढता ढूंढता एक काफिला बहुत दूर पहुंच गया और पहाड़ के करीब जाकर लोगों से पूछा, ऐसे इंसान को तुमने देखा है जिसकी कद ऐसी है, जुल्फ ऐसी है, चलने का अंदाज ऐसा है, रंग ऐसा है, क्या तुमने आते जाते ऐसे इंसान को देखा है? कहा कि हमने ऐसे इंसान को देखा तो नहीं है, मगर अलबत्ता इतना है, माइक की आवाज़ आप सही कीजिए, आप माइक की आवाज़ में दम खम नहीं है, आप इसके अंदर गूंज तो नहीं बल्कि इसके अंदर आवाज़ ज़्यादा दीजिए आप तो अच्छा रहेगा। मेरे मौजूद सामने किराम के सहाबाए किराम ने सुना वो क्या कह रहा है। हाँ, इतना तो है कि आज 3 दिन से इस पहाड़ के ऊपर से रोने की ऐसी आवाज़ दर्द कर्ब से भरी हुई आती है कि हम बकरियां जब घास चरने के लिए छोड़ते हैं तो उस आवाज़ को सुनकर मेरी बकरियां घास चरना छोड़ देती हैं। सहाबाए किराम ने कहा, हो ना हो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जब पहाड़ के बालाई हिस्सा पे पहुंच जाते हैं, देखा अल्लाह समझ, जिधर से आवाज़ रोने की आती थी
सहाबाए किराम उधर ही चले जाते हैं, बस ऐसे ही कि नबी इधर से गुजरे हैं, खुशबू उधर से आ रही है। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। साहबा किराम ने देखा वाकई रोने की आवाज इधर से आ रही है। जब वहां पहुंचा तो देखा कोई और नहीं है, अपनी उम्मत के गमखार मुस्तफा जाने रहमत है, जो सर को झुकाए रब को मना रहे हैं और ये कहते मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल मैदान महशर में जहां माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का नहीं होगा। आज तो लोग अपने मकान को चमकाने में लगे हैं। खुशनसीब वो लोग हैं जो दुरूद पढ़ कर अपने दिल को चमकाने में लगे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मैदान महशर में जहां कोई किसी का ना होगा, ऐसे वक्त में जबकि एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, सूरज एक हाथ की दूरी पे होगा, ये जमीन पिघल कर तांबा हो जाएगी, हर इंसान हैरान परेशान होगा, कोई किसी को नहीं पहचान सकता है। हज़रात मोहतरम ऐसे वक्त में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे शफाअत का ताज पहन कर आएंगे, हाथों में लिवाउल हम्द होगा, यानी हम्द का झंडा होगा, और मकाम महमूद रब्बे कदीर अता फरमाएगा, जिसका वादा 15वीं पारा में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, असा अय्यब असक रब्बुका मकाम महमूदा, ऐ महबूब अनकरीब तेरा रब तुझको मकाम महमूद अता करेगा। मुस्तफा जाने रहमत मकाम महमूद पर होंगे, हाथों सर पे शफाअत का ताज होगा, हाथों में लिवाउल हम्द होगा। मगर ऐ सुन्नियों सुनो, मेरे आका की ज़बान पे एक सदा होगी, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गुंबदे खजरा हजरत अल्लामा फारूक आलम साहब क़िबला मिसबाही, जो नबी माँ की गोद से लेकर मैदान माशा तक सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र किया हो, जो नबी 3 रात 3 दिन तक सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रोया हो, इस उम्मत पर फर्ज बनता है दुरूद पढ़ के अपने गुनाहों को भी माफ करा ले, दर्जात को भी बुलंद करा ले, रहमतों की बारिश में भी नहा ले, और मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अपना नाम और अपने बाप का नाम भी भेज दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि कल मैदान माशर में मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम भी पुकारा जाएगा, गए फला इब्ने फला इधर आओ, तो कहने वाला कहेगा या रसूल अल्लाह आपने मुझको देखा नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था, आपने मुझको कैसे पहचान लिया? क्या फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे जब तूने दुरूद पढ़ा था तेरे नाम और तेरे बाप का नाम मेरे पास पेश किया। ऐ मेरे मोहतरम सामने किराम, सिंघिया ठाकुर के मदरसा हिमायतुल इस्लाम में बैठने वाले बड़े खुशनसीब हैं। आइए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, जिस दुरूद की फजीलत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से यूं इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात व हुत्तत अन्हु अशर खतियात व रुफ़िअत लहू अशर दरजात। जो एक बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद हो जाता है। आओ झूम कर पढ़ें, रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। माशाल्लाह कुछ नौजवान हैं जो सर पे टोपी पहन के नहीं आए हैं। अब सर पे टोपी न पहनने की कुछ तो वजह होगी। अगर वो टोपी पहन लेंगे तो ये मुर्गा कटिंग कैसे दिखाएंगे? सर पे है मुर्गा कटिंग, घुटना में फट्टा कटिंग, गाड़ी चलाएगा अजीब कटिंग, और जब एक्सीडेंट कर जाएगा तो थोथना भी हो जाएगा अजीब कटिंग। इसलिए वो टोपी नहीं पहनता है। मैं कहता हूँ ये बज़्म गौसुल वरा है, हम देखे या ना देखे मगर बगदाद से वो देखे।
चूँकि खुद ही इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना हथेली में देखता हूँ। सुभान अल्लाह। हम उनकी सीसीटीवी कैमरा से दूर नहीं हैं। सुभान अल्लाह जी। आज सीसीटीवी कैमरा आज उसकी इजाद हुई ना, ये सीसीटीवी कैमरा सुभान अल्लाह बहुत पहले उसकी इजाद हो चुकी है, बहुत पहले उसकी इजाद हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि आज इस मोहब्बत वाले मजमा में मैं बुलाया गया हूँ। ये हजरत मौलाना मंजर साहब की मेहरबानी है, और तो नाम भूल जाता हूँ मैं हजरत मोहतरम, लेकिन और उलमाए किराम की मेहरबानी है, और आप लोगों की भी मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। मुझे आपने याद फरमाया बस एक ही सदका लेने के लिए। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। डालो नजर करम सर, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। मेरी आवाज आप लोगों को अच्छी लगी? माशाल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलिए किसको किसको अच्छी नहीं लगी? सबको अच्छी लगी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये घुटना उठा के बैठने का रिवाज क्या है? जिसकी बुढ़िया बकरी मर जाती है वही घुटना उठा के बैठता है। यहाँ तो बुढ़िया बकरी नहीं बल्कि बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। चूँकि ऐसी महफिल के बारे में अल्लाह के महबूब ने खुद इरशाद फरमाया है, जो अच्छी मजलिस में बैठता है निकलने से पहले उसकी खताएं माफ हो जाती हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग बिल्कुल लोकल टीम में हैं जी, हम लोग बिल्कुल लोकल में आते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ सुन लीजिए और यूं करके दीजिएगा जो दूर से आते हैं। क्या पैगाम है हज़रत? क्या पैगाम है? एकदम यूं देगा, गड्डी लुटाएगा। क्योंकि हम लोग लोकल में है ना, अनाउंसर्स के पास भी बच्चे नहीं हैं, लोकल वालों के पास भी बच्चे कच्चे नहीं हैं, सारे बच्चे उन लोगों के पास यूं दीजिएगा। वहाँ पे हम कहते हैं मोहब्बत का नजराना हम लोगों को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तआला खता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। इश्तियाक फैजी साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन वाकई लगा कि हाँ लोकल ही पढ़ रहे थे। लोकल पढ़ रहे थे, लोकल समझ के आप सुन रहे थे। अब सुनने का अंदाज बदल दो, ये मत देखो ये लोकल है या बाहरी है, जो भी ये गौसे आजम का दीवाना है। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ा खता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। अब कहो दोस्तों, हम क्यों गौसे आजम का जिक्र करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारे गौसे आजम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह। जिसका वली मरकर मिट्टी में मिल गया वो सोग मनाते हैं। हमारे वली जब थे मिट्टी के ऊपर तो जिंदा थे, हमारे वली अरे मिट्टी के अंदर है तब भी जिंदा है। मिट्टी तो खा ही मिट्टी तो खा ही। मैं दावे के साथ बोलता हूँ हजरत मोहतरम, जब हजरत सैयद शाह महमूद नक्शबंदी का मजार 300 साल के बाद खोला गया था, रोड गवर्नमेंट ने कहा था रोड चौड़ीकरण होगी, इसको तोड़ा जाए, तो सुन्नियों ने कहा था तोड़ा नहीं जाएगा, खोला जाएगा। तोड़ा उसी को जाएगा जिसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ है, ये तोड़ा नहीं जाएगा, खोला जाएगा। सुभान अल्लाह। जो बक्स पुराना होता है, जो बॉक्स पुराना होता है, उसे तोड़ दिया जाता है, जिस बॉक्स में कुछ होता है उसे खोल दिया जाता है। कैसे खोला जाएगा? जब खोला है 300 साल पुराना मजार है। सुभान अल्लाह। 300 साल पुराना मजार को जब खोला गया तो 2022 दिसंबर के अखबार की रिपोर्ट है मेरे मौजूद सामने कराम। तो फिर 300 साल पुराना लाश, 300 साल की पुरानी लाश अल्हम्दुलिल्लाह कफन के साथ निकली है, न तो उसको मिट्टी खाई है, न कफन के कपड़े पे मिट्टी खाई है। नारे तकबीर।
के आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा फारूक साहब क़िबला जब इश्तियाक फैजी साहब जैसे नात खाने देखा तो यूं कहा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। मौलाना अजमल साहब जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हज़रत मौलाना ख्वाजा अजमल हुसैन साहब माशाल्लाह, उनसे रहा ना गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे एक तमन्ना थी। क्या तमन्ना थी? अल्लाह आलमीन जिस दिन मैं मदीने का सफ़र करूं उस रात में मैं मदीने की नात करूं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाता है। और हमारे मुहिब गिरामी, हमारे क्लास के साथी, हमारे क्लास, हम तो क्लास फ्रेंड हैं, हज़रत ख्वाजा आसिफ रज़ा साहब माशाल्लाह, वो तशरीफ़ फरमा है। लेकिन ये स्कूल वाले हैं, हम लोग तो मदरसे वाले हैं। अल्लाह तआला खिताब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह तआला करम फरमाए, फज़ल फरमाए। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह के वली जिंदा थे, जिंदा हैं। अब अगर ये फ़लसफ़ा पूछे तो फिर ये फ़लसफ़ा मैं बाद में बताऊंगा। जो फ़लसफ़ा वो लोग बताते हैं जिसकी वजह से उसका अकीदा ख़राब हो जाता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आगे चल के याद आए तो इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सुनिएगा मेरे मोहतरम किराम, मैं कहना चाहता हूँ जिस सरकार गौसे पाक रदिल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर हम सब के सब बैठे हैं, उस सरकार गौसे पाक के वजूद का तज़किरा देखिए कैसे हो रहा है। सुभान अल्लाह, उनका वजूद कैसे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर किसी की बकरी किसी की फसल खा ले और बकरी वाला देख ले, बकरी वाला देख ले तो चुपके से लेके आ जाएंगे, चुपके से लेके आ जाएंगे। गरू वाला गरू लेके आ जाएंगे, चुपके से लेके आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि खेत वाला नहीं देखा। अरे बुधवा, खेत वाला नहीं देखा, कल मैदान महशर में खेत वाले को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और अगर खेत वाला टोक दे होट टोक हो जाएगा। और अगर औरतिया सब है तो वो खुट्टा दिखाएगी, ज्यादा बोलते हो देखते हो खुट्टा, ये मारने को तैयार हो जाती है। मगर सुनो, अब्दुल्ला सौमई रदिल्लाहु तआला अन्हु का सेब बहता जा रहा है और अबू साले जंगी ने उसको उठा के खाया है। और यूं नहीं कि अभी खाना खा के आया, नहीं, कई रोज के भूखे हैं। अबू साले जंगी यानी जंग करने वाले, किसी और से वो जंग नहीं कर रहे थे, अपने नफ्स के साथ जंग कर रहे थे। सेब उठा के खा लिया, भूख काफी लगी थी और अपने नफ्स से सवाल करने लगे, ऐ नफ्स, तूने तो सेब को उठा के खा लिया, अगर कल मैदान महशर में पूछा जाएगा तो सेब का जवाब तू क्या देगा? तुझसे कल सेब अगर मांगा जाएगा तो जवाब तू कैसे देगा? अल्लाह उस्मत अपने नफ्स से पूछ रहा, अपने नफ्स के साथ अब उनकी लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। चल, तूने खा लिया, अब सेब के मालिक को तलाश करो। सेब के मालिक को तलाश करता करता बहुत दूर निकल गए। सेब के बागीचा के मालिक से मुलाकात किया और कहा, हुजूर आप ही का सेब जा रहा था, मुझको भूख काफी लगी थी, मैंने उठा के खा लिया, ऐसा कीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए ना। सुभान अल्लाह, माफ कर दीजिए ना। और आज अगर फसल नुकसान कर दें तो माफी क्या मांगेंगे, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर वो अडगरा लेकर जाए तो उससे भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे, देना ही पड़ेगा, कमजोर है तो मार खा जाएगा हजरात। लेकिन अबू सालिह जंगी रदिल्लाहु तआला अन्हु जाकर अब्दुल्ला सौमई सेब के बागीचा के मालिक से पूछते हैं, हुजूर आपका सेब मैंने उठा के खा लिया, मुझे माफ कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए जबान पे सकता है, लोग चोरी करके तोड़ के खा लेते, कोई माफी नहीं मांगता, ना कीमत देता है। ये जवान कैसा है जो बहता हुआ सेब जो मेरे कब्जे में नहीं था उसे खा लिया है। और एक ही सेब तो खाया है, 10-20 नहीं, एक खाया है। और एक सेब खाने के बाद मुझसे माफी मांग रहा है। पता चलता ये आम इंसान नहीं है, बड़ा खास इंसान है। उनकी नजरे वलायत ने समझ लिया, वलीरा वली में शनाशत, वली को पहचानता है, पहचान लिया ये अल्लाह का नेक बंदा है। झट से जबान से निकल जाती, बेटा माफ तो करूंगा, शर्त है 12 साल इसी बागीचा में रहना पड़ेगा।
उनकी नजर देख रही थी कि 12 साल की फकत कमी है, जिसका दुनिया में वजूद होना है 12 साल बाकी है। सुभान अल्लाह। जिसकी वजह से होना है उसमें 12 साल बाकी है। सुभान अल्लाह। जिसकी वजह से होना है वो मेरे घर में है, जिसको 12 साल बाकी है। और जो आया हुआ है जो उस काबिल होने के लिए इसको भी 12 साल बाकी है। सुभान अल्लाह। जिसको आना है उसके लिए भी 12 साल मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौजूद सामने के राम अब्दुल्ला सौमी के कहने पर 12 साल तक बाकी तक खिदमत की, मगर एक दाना इधर से उधर नहीं किया। और आजकल का हाल क्या है, आधी दे दो पूरा पूरा दाना नहीं मिलेगा, इधर का उधर करके तब मिलेगा। झूठा कह के झूठ बोल के तो कहता है मौलवी साहब एक ताबीज दे दी ना, घर में बरकत नहीं होती। बुधवा कैसे तुम्हारे घर में बरकत होगी? तो हमेशा झूठ बोलता है। तेरे अंदर सच्चाई होगी तो बरकत तो अल्लाह देने वाला है। सच्चाई होगी तो बरकत तो अल्लाह ताला देने वाला है। मजदूरों का हाल ये कि हजरात अगर उसको मजदूरी में ले लो तो हाथ चलता ही नहीं है, और छेतो दे दो तो हाथ रुकता ही नहीं है ना हजरत? अल्लाह अल्लाह, हाथ रुकता ही नहीं है। बिल्कुल स्पीड 80 की स्पीड, हाँ 80 की स्पीड में काम करेगा। वाह वाह, फुर्तीला बहुत है उसमें जी। और उसमें भी ठगता है जी, उसमें भी ठगता। एक पसली मारा 3 पसली छुपा दिया, 4 दिन बाद देखो तो बड़ा बड़ा जंगल हो गया। छेतों का काम बेतुह करके छोड़ दिया। ये भी ठग है, ठग। एक तो कागज कलम लेके ठगता है, कागज कलम लेके कोई ठगता है, कोई हजरात पसनी मार के ठगता है, और कोई डंडी मार के ठगता है। और सब ठग का ठिकाना तो जहन्नम में है। सारे ठिकाने, सारे ठगों का ठिकाना जहन्नम में है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से बचाए। एक वक्त की नमाज कज़ा करने वाला, कसदन कज़ा करने वाला 70 साल तक जहन्नम की आग में जलने का हकदार हो जाता है। अब जो नमाज ही ना पढ़ता उसका क्या हाल होगा? देखिए यकीनन इसी की बुढ़िया बकरी मरी है। देखिए घुटना उठा के बैठा हुआ है जी, और ये मुर्गा कटिंग कटा के आया है। क्या माथा है, मुर्गा कटिंग जी। वो कुछ समझता नहीं, सही बात है, मगर हजरात नहीं समझता यही इंसान जन्नती है। जो कुछ नहीं समझता ये इंसान जन्नती है, क्योंकि अक्ल ही ने तो समझ नहीं, अक्ल नहीं तो फिर ठग ठुग है ही नहीं। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं ये लड़का मेरा बड़ा चालाक है, सबको चूना लगाता है, और ये लड़का ये बुधवा है सब इसको ठग लेता है। मैं कहता हूँ चूना लगाने वाला जहन्नम में जाएगा, जिसको सब चूना लगाते वही तो जन्नत में जाएगा। चूना लगाने वाला जहन्नम में जाएगा, और जिसको सब चूना लगाते वही लड़का जन्नत में जाएगा। ये सब जन्नती लड़के याद रखो। मेरी बात आई तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिस बच्चे की गर्दन नहीं, जिस बच्चे की पैर नहीं, जिस बच्चे का हाथ नहीं, जिस बच्चे का जिस्म काम नहीं करता है, माँ बाप उसकी सिर्फ खिदमत करते ही समझ कर औलाद मेरी है। लेकिन आज मैं दर्स देना चाहता हूँ, ये समझ कर फ़कत खिदमत मत करो कि मेरी औलाद है, ये समझ कर खिदमत करो कि अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया है तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो कहते बेहाथ का बच्चा, बेपैर का बच्चा, बेज़बान बच्चा, वो अंधा बच्चा और बहरा बच्चा, यकीनन आज तकलीफ की वजह, आज आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, मगर सुनो ये दुनिया की तकलीफ वहां के तकलीफ के पास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर में उंगली डुबाने से एक कतरा पानी भी उंगली में नहीं आता है, वैसे उस तकलीफ की हकीकत है। याद रखो मेरी माँ बहनों, अगर तुमने ऐसे बच्चा की खिदमत कर ली, कल मैदान माशर होगा जब वो बेगुनाह बच्चा जब जन्नत में जाने का हकदार होगा, रब फरमाएगा जा तू बेकसूर है, बेगुनाह है, जन्नत पे चला जा। तो रब की बारगाह में रुक कर कहेगा मौला मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की वजह से जन्नत का हकदार बना हूँ, माँ बाप को साथ में लेके जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा फारूक आलम साहब क़िबला मिसबाई, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा हिमायतुल इस्लाम सिंगिया ठाठोल। सुभान अल्लाह। फारूक तेरी तकरीर में वो रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों में जवानी देखी। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम,
वतन के नाम हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने ममताओं पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। माशाअल्लाह, एक दाना इधर से उधर नहीं किया। 12 साल की खिदमत ऐसी किया है जिसकी मिसाल दुनिया पेश न कर सकेगी। 12 साल की मुद्दत पूरी हो गई और अर्ज करने लगी, हुजूर मैंने 12 साल आपके फरमान को पूरा कर दिया, अब मुझे इजाजत दिया जाए। फिर कहते हाँ बेटा इजाजत दे दूंगा, मगर एक शर्त और पूरी कर दिया जाए। आंखों की अंधी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लुल्ली है, पैरों की लंगड़ी है, शादी तुमको उससे करनी है। अब्दुल हजरत अबू साले जंगी रदिल्लाहु तआला अन्हु ये न कहते हुजूर मैं ऐसी लड़की से शादी न करूंगा, बल्कि फौरन कहते हुजूर मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ए नौजवानों सुनो, क्यों तैयार हो गए? वो समझ गए आंख की अंधी है तो आंख का गुनाह है ही नहीं, जबान की गूंगी है तो गीबत और चुगली है ही नहीं, हाथ नहीं तो हाथ का गुनाह नहीं, पैर नहीं तो पैर का गुनाह नहीं, कान नहीं तो गीबत सुना ही नहीं, चुगली सुना ही नहीं, न कान का गुनाह है, न आंख का और जबान का गुनाह है, न हाथ पैर का गुनाह है। जब ये आने वाली बीवी, ये होने वाली बीवी बेगुनाह है, अल्लाह का करम है मैं भी बेगुनाह हूँ। उधर अब्दुल्ला सौमे भी देखते हैं, मेरी बेटी घर में पढ़ने वाली हर गुनाह से पाक है, मेरे पास रहने वाला बेटा ये हर गुनाह से पाक है, मेरी बेटी भी पाक, ये जवान भी पाक। जब दोनों मियाँ बीवी पाक हो जाएंगे और दोनों का मिलन होगा तो गौसे पाक का वजूद हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम के कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई मैदानो अमल के किरदार के गाजी बन गए, और डाकुओं पर जब पड़ी गौसे आजम की नजर गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वल निज़ाम मैकर साहब वाक़ई आपकी नाम से बहुत अच्छी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहता है हज़रात, जब तो एक हाथ वाला आता है तो दो हाथ वाला क्यों नहीं आता है? आता है और चला जाता है ना। क्या बात बता, माशाअल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत अच्छा माहौल आपका। और यहाँ का माहौल क्यों नहीं अच्छा होगा? यहाँ आपको नहीं जानते, सरकार ख्वाजा मुजफ्फर को लोग जानते हैं। और जिस कदर से, जिस कदर की निगाह से उनको देखते हैं, उनके गांव के लोगों को भी उसी कदर की निगाहों से देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ का कोई आ जाए, सुभान अल्लाह, वो कहेगा मैं बरेली शरीफ से आया हूँ, फौरन ज़हन अहमद रजा की तरफ पहुँचता है, सरकार आला हज़रत की बारगाह में पहुँचता है। अगर हज़रत मोहतरम बरेली का मेहमान आ जाए तो यह हाल है, और मदीने का मेहमान आ जाए तो क्या हाल होगा, बगदाद का मेहमान आ जाए तो क्या हाल होगा। हाँ हाँ, अगर बगदाद का कोई मेहमान आ जाए तो यकीनन हम सरकार गौसे पाक की निस्बत को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें भी फरिश्ते देखते हैं कि गौसे आज़म से हमारी निस्बत। इसलिए तो फारूक बल्लामपुरी कहता है, या सरकार गौसे पाक, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना,
अन्हो के आने का जो वक्त था उसी वक्त पर वो तशरीफ लाए। अब्बा जान ने 12 साल खिदमत की, एक सेब खाने की वजह से उसका सिला तो नजर आएगा ना, उसका जलवा तो नजर आएगा ना। जिस घाट में, जिस जगह में, जिस दरिया में उन्होंने उठाकर सेब को खाया था, उसी जगह उसी दिन हज़रात मोहतरम उसी जगह उसी दिन और उसी घाट में एक बूढ़ी औरत रो रही है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी चले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, माँ क्यों रोती हो, क्या गम है? वो कहने लगी, मैं अपने गम में रोती हूँ, तुम अपना काम करो। माँ बताओ तो सही, क्या सुनने के काबिल नहीं? हाँ हाँ बेटा ऐसा है, 12 साल हो गए, सुभान अल्लाह, 12 साल हो गए मेरी कश्ती को डूबे हुए, 12 साल हो गए। दूल्हा बनकर मेरा लड़का गया था, दुल्हन को लेकर वापस हो रहा था, न बाराती मिले, न दूल्हा मिला, न दुल्हन मिली, एक ही लड़का था वो भी मेरा गायब हो गया। इसी जब जब मुझे गम परेशान करता है, इसी घाट में आकर, इसी जगह आके मैं रो लिया करती हूँ। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी इरशाद फरमाते हैं, माँ अगर तुझे बेटा मिल जाए, सुभान अल्लाह, अगर तेरा बेटा तुझको मिल जाए तो क्या होगा? वो देखने लगी, अरे ये अनहोनी कहीं हो सकता है क्या? अरे बेटा कहाँ से मिल जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बेटा मुझको मिल जाएगा? तो क्या फरमाते हैं, जो अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल सुलाने के बाद जिंदा कर सकता है, तो वही अल्लाह 12 साल की डूबी कश्ती को भी बाहर निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौजूद सामने किराम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समंदर की रवानी की तरफ देखने लगे। अब रवानी भी रुक कर देखने लगी, रवानी भी देख कर रुकने लगी। हज़रात वो रुक गई और देख रही है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का क्या फरमान होने वाला है। फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। इतना कहना था, कश्ती सनसना के ऊपर आ गई। अब गोया के कोई कहने वाला कह रहा है, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, सागर के उस पार रे माझी प्यारे नबी का गाँव, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव बढ़ा लेना, रे माझी नाव। सुभान अल्लाह। तकरीर मैं करता हूँ, चाय मेरे साथी पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह तआला फी दारिन। तवज्जो चाहूँगा हज़रात मोहतरम, कश्ती आ रही है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, माँ देखो वो बाराती वाली कश्ती आ रही है। यकीन नहीं हो रहा है, आंखें मलमल के देख रही हैं, यकीन नहीं हो रहा है। कश्ती जब करीब आ गई, अल्लाह अल्लाह, कश्ती जब करीब आ गई, किनारे लग गई, गोया कि वो ख्वाब देख रही है। सुभान अल्लाह, बेटा भी मिला, बहू भी मिली, बाराती भी मिल गए। अब कहने का मेरा मतलब यह है, बाप ने सच्चाई के साथ, वालिदे गिरामी ने सच्चाई के साथ 12 साल खिदमत किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की औलाद के हाथों से 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल कर दिखा दिया। आज हम भी सच्चे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी गोद में सच्ची औलाद अता फरमाएगा, जो कम से कम बाप को खींच कर जन्नत को ले जा सकता है। लेकिन आजकल का हाल तो यह है कि अगर मुर्गी का अंडा बच्चा पाया, किसी जगह से अंडा उठा के लेके आ गया बच्चा, माँ ने पूछा ये अंडा कहाँ से है? फलां का अंडा है, ये फलां की मुर्गी का अंडा है। माँ क्या बोलती, हल्ला मत करो, चुपके से घर में लाके रख दो। बात सही है ना? अब तो आप लोग की मुर्गी का अंडा कोई नहीं चोरी करेगा। हजरात, मकई का भुट्टा तोड़ के लाता है बच्चा, जबकि अपना खेत नहीं था, भुट्टा लाया कहां से? माँ नहीं बोलती है बेटा तू लाया कहां से। माँ बेटा से नहीं सवाल करती बेटा तू लाया कहां से, जब मेरा खेती ही तो भुट्टा कहां से लाया। बल्कि माँ क्या कहती है, एक ही भुट्टा से क्या होगा, खाली अकेला का ख्याल क्या, तेरी बहन है उसका ख्याल नहीं किया, फिर जाओगे फिर एक भुट्टा लेके आओगे। हाय रे क्या बुढ़िया है, क्या माँ है कि बेटा को सबक देती फिर लेके आना।